वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। ये कहानी है सरला की बेटी माया की। सुबह का वक्त था और सरला अपनी बेटी को जगाने के लिए उसके कमरे में आती है। माया बेटा उठो, सुबह के 10 बज गए हैं। माया उठ जाओ बेटा। जी मॉम, मैं उठ गई हूँ। बिस्तर से उठते ही माया अपना मोबाइल उठाती है और व्लॉग शुरू कर देती है। ये सब उसकी माँ खड़ी देख रही थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज भी मैं अपनी मॉम के आने से पहले ही उठ गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, तो मैं फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। फिर माया कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। माया कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, अब मैं कपड़े पहनकर तैयार हो गई हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि आखिर मम्मा ने नाश्ते में क्या बनाया है। तो दोस्तों, आज मम्मी ने नाश्ते में अपने लिए ये बनाया है और मेरे लिए फेवरेट अंडा ब्रेड बनाया है। अब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। ये कहकर माया मोबाइल टेबल पर रख देती है। तभी उसकी माँ मुझसे कहती है, माया बेटा ये सब क्या है? सुबह उठते ही तुमने फ़ोन पकड़ लिया और अपनी वीडियो बनाने लगी। बेडरूम से लेकर बाथरूम तक तुम्हारे व्लॉग बन रहे होते हैं। हर चीज़ को लिमिट में रखो। अगर तुम इसे लिमिट में नहीं रखोगी तो बाद में तुम्हें परेशानी होगी। अपनी मॉम की बात सुनकर माया कहती है, मॉम, आप तो जानती हैं ये व्लॉग बनाना मेरी जिंदगी है। मुझे ये सब अच्छा लगता है, इन सब के साथ शेयर करना। आखिर इस सब से ही मुझे व्यूज आएंगे और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आप तो मुझे यहाँ रोकती हैं, लेकिन देखना आप, मैं अपने ससुराल में सबको अपने जैसा बना लूँगी। कुछ दिन बाद माया का रिश्ता भी तय हो जाता है। माया अपनी शादी वाले दिन भी अपना व्लॉग बनाने में मसरूफ थी। सब ये देखकर हैरान थे, क्योंकि शादियों में तो दुल्हन की वीडियो बनाई जाती है, लेकिन जब दुल्हन ही सबकी वीडियो बना रही हो, ये तो हैरानी की बात होती है। माया को ऐसा करते देखकर उसकी मॉम तो गुस्सा हो रही थी, जबकि उसकी सास काफ़ी शर्मिंदा हो गई थी। मगर उन्हें कहाँ पता था ये तो बस शुरुआत थी, आगे तो उन्हें बहुत कुछ देखना और झेलना पड़ेगा। ऐसे ही माया अपना कैमरा अपने बेड पर सेट कर देती है। कमरे का माहौल और कैमरा देखकर रोहित काफ़ी घबरा जाता है और पूछता है, माया ये सब क्या है? तुमने ये कैमरा क्यों खोला हुआ है? अरे आप उधर मत देखिए ना, आप अपनी बात करें। आप क्या कह रहे थे? मेरे व्यूवर्स सब देखना और जानना चाहते हैं आखिर शादी की पहली रात क्या होता है। ये बात सुनकर रोहित काफ़ी घबरा जाता है। वो ना, मुझे एक जरूरी काम था, मैं अभी आता हूँ। जी ठीक है, आप फिर जल्दी आइएगा, हमें वीडियो भी बनानी है। फिर रोहित कमरे से बाहर आ जाता है। रोहित काफ़ी घबरा गया था। रोहित को यूं घबराया देखकर उसका दोस्त उससे कहता है, यार शादी की रात बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं, मगर तुम बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रहे हो। अरे यार, नर्वस नहीं, सदमे में हूँ। तुम्हें अगर पता चल जाए तो तुम भी सदमे में चले जाओगे। हैं? अब ऐसी भी क्या बात है यार? यार, उसने ना बेडरूम में कैमरे लगाए हुए हैं और वो वीडियो बनाना चाहती है। हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? जरूर तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ। ये कोई मजाक करने की बात है यार? यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे यार रुक तो सही, मुझे तो बता मैं क्या करूं। फिर रोहित का दोस्त वहां से चला जाता है और बेचारा रोहित परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे, अंदर जाए या नहीं। मगर फिर भी वो हिम्मत करके अंदर चला जाता है। आपने बहुत देर लगा दी आने में। अच्छा आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? मैं वो सब रिकॉर्ड करूंगी और सुबह अपलोड करूंगी। देखो माया, मैं तुम्हें कुछ ऐसा वैसा नहीं बनाने दूंगा।
देखिए, आप समझ नहीं रहे। मैं बस यूट्यूब की वीडियो बनाऊंगी कि आप मुझे मुंह दिखाई पर क्या दे रहे हैं। आपने क्या समझा था? ओ, अच्छा, तो तुम इस चीज की वीडियो बनाने का कह रही थी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, बनाते हैं। शुक्र है कि यही बात थी, वरना क्या होता ना जाने। माया बेटा, माया उठ गई क्या? अरे ये क्या बहू, अभी तक तुम तैयार भी नहीं हुई। अभी तो खाना भी बनाना है तुमने। जी मम्मी जी, मैं आकर पहले अपनी रसोई बनाती हूँ। पहले मैं नहा लूँ। नहाने जा रही हो तो फिर मोबाइल क्यों साथ लेकर जा रही हो बहू? दरअसल माँ जी, वो मुझे ना शैम्पू का रिव्यू देना है। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैंने वीडियो भी बनानी है। ये बात सुनकर माया की सास मेघना परेशान हो जाती है। माया तैयार होकर अपना व्लॉग बनाना शुरू कर देती है। तो व्यूवर्स, आज मेरा शादी का पहला दिन है। अब मैं किचन में जाकर खाना बनाने वाली हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। शादी के पहले दिन भी माया की सारी तवज्जो व्लॉग बनाने पर ही थी। अब तो माया हर चीज़, हर बात यूट्यूब पर शेयर करने लगी। वो यूट्यूब पर अपने लोकर्स और अपने घर का एड्रेस सब कुछ शेयर करने लगी। ये सब देखकर उसकी सास को अच्छा नहीं लगा और उसने माया को बहुत समझाया, मगर माया कहाँ मानने वाली थी। वो तो बस अपने व्लॉग बनाने में लगी रहती है, बगैर किसी की परवाह किए। इन कुछ दिनों में ही उसके ससुराल वाले उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। आखिर उनके ससुराल वालों को जिस चीज़ का डर था वही हुआ। एक दिन उनके घर एक चोर आ गया और उनके घर का सारा कीमती सामान चुरा लिया। यहाँ तक कि माया से उसका फ़ोन भी छीन लिया जिसमें वो अपना व्लॉग बना रही थी। खबरदार, जो तुम लोगों ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की। चोर भाई, आप सब कुछ ले जाएं, पर मेरा फोन तो छोड़ दें, मुझे व्लॉग अपलोड करना है। माया, ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? यहाँ चोरी हो गई है और तुम्हें व्लॉग की पड़ी है। डोंट वरी माया जी, मैं व्लॉग अपलोड कर दूंगा, पर मैं आपको मोबाइल नहीं दे सकता। आप वो अब हार तो मुझे दे दें जो आपको मुंह दिखाई पर मिला था। ये बात सुनकर रोहित हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने इसे मुंह दिखाई पर हार दिया था? हाँ, वो दरअसल मैं माया जी के डेली के व्लॉग देखता हूँ और मैं इनका सब्सक्राइबर हूँ। ये बात सुनकर रोहित को माया पर बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, पुलिस को बुलाने की कोशिश भी मत करना। बाय बाय माया जी, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की इस काम में। ये कहकर चोर वहां से चला जाता है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है माया। बहू, मैंने तुम्हें रोका भी था मगर तुमने नहीं माना। वो चुपचाप उन दोनों की बातें सुनती रही और सिर्फ एक लफ्ज बोली, मेरा ही सब्सक्राइबर होकर मेरा फोन छीन कर ले गया, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरे व्लॉग्स। माया की ये बात सुनकर रोहित और उसकी माँ उसे घूरने लग जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर चीज़ को पब्लिकली नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि कुछ चीज़ों को प्राइवेट ही रखना चाहिए, ताकि हमें इस तरह की किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड सब्सक्राइब।